Hi everyone, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. My name is Pankaj Dhingra and as you all know me by now, I am a proud Fintrammer. Welcome, welcome folks, welcome to our channel. Today we would be discussing out anything and everything in relation to US CPA from the year 2025 perspective. बहुत सारे जन यूएस सीपीए के बारे में अब जानने लगे हैं और वो समझने लगे हैं कि ये वो क्वालिफिकेशन है दैट कैन रियली टेक देम टू प्लेसेस, रियली मेक देम हैव सीट एट द टेबल इन वेरियस ग्लोबल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। और इसीलिए ना वो बहुत सीरियस भी हैं ये जानने के लिए कि हम ये क्वालिफिकेशन है क्या। आज के इस सेशन में ना हम यही समझेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट दिस क्वालिफिकेशन इज ऑल अबाउट। यूएस सीपीए है क्या, यूएस सीपीए के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, यूएस सीपीए में एग्जाम्स कितने होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्कोप क्या है, 2025 के पर्सपेक्टिव से क्या कोई चेंजेस आए हैं इन टर्म्स ऑफ करिकुलम, इन टर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये भी समझते हैं। इससे रिलेटेड कॉस्ट क्या होती है, सर खर्चा कितना होने वाला है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपनी जेब पे कितना जोर पड़ने वाला है ये भी समझना है। एंड ऑफ कोर्स what is that we can expect once we have become US CPA, and of course what is the scope in India and outside India। आज हम इन सब चीज़ों को ना कच्चा चबा जाएंगे in terms of understanding this from the year 2025 standpoint। बात समझ में आती है, चलो समझते हैं। सबसे पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि US CPA होती क्या, और हम ना बिल्कुल लेमनिस्ट वे में समझेंगे इसको कि एक्चुअली में क्वालिफिकेशन है क्या। जैसे इंडियन क्वालिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से अगर मैं कंपैरिजन दूं तो जैसे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ऐसे ही यूएस में सीपीए होता है। एंड जस्ट फॉर यू टू नो, आई एम ए क्वालिफाइड सीए एंड ऑफ कोर्स ए यूएस सीपीए बोथ। आई डिड माय सीए लॉन्ग बैक एंड देन ऑफ कोर्स स्टार्टेड परस्यूइंग यूएस सीपीए कंसिडरिंग कि सीपीए की मार्केट ना बहुत अच्छी होने वाली है। आई स्टार्टेड लॉन्ग बैक एट दैट पॉइंट इन टाइम। CPA is just equivalent to chartered accountancy because ये क्वालिफिकेशन आपको इफेक्टिवली साइनिंग पावर देती है, ऑडिट अटेस्टेशन करने की पावर देती है यूएस में, यूएस कंपनीज के लिए, यूएस में किसी भी कंपनी के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इस क्वालिफिकेशन की डिमांड को ना मल्टी फोल्ड कर देता है। बिकॉज अगर आप यूएस के परस्पेक्टिव से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो जितनी भी यूएस कंपनीज है ना वो आपको समझेंगी भी और चाहेंगी भी, इसलिए यूएस सीपीए की डिमांड इज गोइंग मल्टी फोल्ड। बिल्कुल ठीक है सर, समझ में आता है। बट सर क्या यूएस सीपीए इंडिया में रह के करी जा सकती है? बिकॉज हमें तो ये पता था कि सर इस क्वालिफिकेशन को करने के लिए यूएस जाना होता है, दुबई जाना होता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। एक जमाना था बॉस जब आपको इनके पेपर्स देने के लिए ना दुबई या यूएस जाना होता था। जब मैंने यूएस सीपीए किया था लॉन्ग बैक, तब दैट पॉइंट इन टाइम मैं ऑफ कोर्स यूएस गया था एग्जाम देने। अब यूएस सीपीए के एग्जाम इंडिया में ही होते हैं, आपके अपनी स्टेट में ही हो जाएंगे। आप सर्च आउट करोगे तो बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ इनके एग्जाम हो रहे हैं, तो जाने की तो कहीं ज़रूरत है ही नहीं। तैयारी भी यहीं होगी और पेपर भी यहीं हो जाएंगे, और ऑफ कोर्स जब आप क्वालिफाई कर जाते हो तो बहुत बढ़िया सी जॉब भी यहाँ मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है सर, समझ गए। आप ये बताओ कि सर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है 2025 ईयर के पर्सपेक्टिव से इसकी एलिजिबिलिटी, इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालो। चलो ये भी समझते हैं। 2025 के पर्सपेक्टिव से एलिजिबिलिटी में ना कोई भी चेंज नहीं है। आपको यूएस सीपीए करने के लिए 120 क्रेडिट चाहिए होते हैं, 120 क्रेडिट चाहिए होते हैं। सर इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि यूएस ने ना हर साल ऑफ एजुकेशन को ना क्रेडिट्स में बांध दिया है। वो ये कहते हैं कि एक साल ऑफ ग्रेजुएशन ना वुड गिव यू 30 क्रेडिट्स, और क्योंकि हमारे यहाँ 3 साल की ग्रेजुएशन होती है तो 30 + 30 + 30 विल गिव अस 90 क्रेडिट्स। सो 90 क्रेडिट ना हर ग्रेजुएट जो इंडिया में है उसके पास अवेलेबल हैं। बट सर 120 क्रेडिट चाहिए होते हैं, तो बाकी के 30 क्रेडिट आप पा सकते हो कोई भी एडिशनल कोर्स करके। जैसे अगर आप सीए कर रहे हो तो उससे आपको क्रेडिट मिल जाएंगे, आप सीएमए कर रहे हो तो उससे मिल जाएंगे, आप एमकॉम कर रहे हो उससे मिल जाएंगे, एमबीए कर रहे हो उससे मिल जाएंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये वहाँ से आपको क्रेडिट मिल जाते हैं। और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप फटाफट से फिनराम के पास आ सकते हो। हमारे पास एक स्पेसिफिक ब्रिज कोर्स अवेलेबल है जो आपको अपने रिक्विसाइड क्रेडिट भी दे देगा। तो जहाँ तक एलिजिबिलिटी की बात है आप फटाफट से एलिजिबल हो जाओगे। कुछ स्टेट्स आपको सिर्फ ग्रेजुएशन बेसिस पे भी ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस एलिजिबल कर देती हैं फॉर राइटिंग द सीपीए एग्जाम। यू कैन रीच आउट टू अस एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू देयर टू। चलो सर समझ गया सर, एलिजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर हो गई सर, कोई समस्या ही नहीं है सर। अब ये बताओ सर कि इसके अंदर मुझे एग्जाम कितने देने होते हैं।
भाई यूएससीपी में एग्जाम देने हैं आपने 4, सभी को 4 एग्जाम देने होते हैं, किसी के लिए भी कोई एग्जामिशन नहीं देता है यूएससीपीए। हर जन को, मैंने भी 4 दिए थे, आप भी 4 देने वाले हो, 4 एग्जाम तो देने ही पड़ेंगे। बस वो 4 एग्जाम है कौन से? वो जो 4 एग्जाम है उसमें 3 मैंडेटरी एग्जाम है जो सबको देने होते हैं, जिन्हें हम कोर एग्जाम्स भी कहते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग जिसे हम फार कहते हैं, ये मैंडेटरी एग्जाम है। ऑडिट एंड अटेस्टेशन ये मैंडेटरी एग्जाम है। रेगुलेशन जो कि टैक्सेशन है, ये भी मैंडेटरी एग्जाम है। तीनों एग्जाम देने होते हैं, और ऑफ कोर्स अगर आप देखोगे तो तीनों आपको प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएस गैप सिखाएंगे आपको, ऑडिट एंड अटेस्टेशन में जहां आपको यूएस जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सिखाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरा यूएस टैक्सेशन में इंडिविजुअल कैसे टैक्स होता है, पार्टनरशिप कैसे होती है, कॉर्पोरेशन कैसे होते हैं, ये यहाँ सब सिखाया जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है सर, ये 3 सब्जेक्ट कोर है, और ऑफ कोर्स कोर ऑफ एनी अकाउंटिंग प्रोफेशन होने चाहिए, तो इसीलिए सर ये तो बनते ही हैं। बाकी सर एक सब्जेक्ट कौन सा है? बाकी एक सब्जेक्ट ना आपको सिलेक्ट करना होता है 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट से। पहला सब्जेक्ट है वहां पे बार, जो कि है बिजनेस एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, जिसे मैं फ्रॉम ऑल दी प्रैक्टिकल कंटेक्स्ट पर्सपेक्टिव में कह सकता हूं कि फार का ना बड़ा भाई है। फार में जो चीजें इन्होंने कवर नहीं करी, कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं कवर किए, वो इन्हें बार में लेके आ गए। बार इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड ऑफ कोर्स लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स दैट हैव नॉट कवर्ड इन फार, दे हैव नॉट कवर्ड इन बार। बिल्कुल ठीक है सर। दूसरा है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड कंट्रोल। यहाँ पे ना आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, कंट्रोल चेक सिखाए जाते हैं। दे विल टेल यू इन टर्म्स ऑफ हाउ यू कैन रियली इंश्योर दैट एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साइबर सिक्योरिटी रिस्क एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये ना ऑडिट का एक लॉजिकल एक्सटेंशन बनता है। बिल्कुल ठीक है सर। तीसरा है टीसीपी, टैक्स कंप्लायंस एंड प्लानिंग। ये ना रेगुलेशन का बड़ा भाई है बॉस, बिकॉज ये आपको हेल्प करता है जो रेगुलेशन के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है ना, ऑन ऑफ कोर्स रिप्रेजेंटेशन, फाइलिंग, इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एसएससी इन फ्रंट ऑफ आईआरएस, ये सारी चीज़ें ना यहाँ कवर होने वाली हैं। तो आपको इन 3 में से ना कोई एक सब्जेक्ट चुनना होता है, बट सर ले कौन सा, इस बारे में भी हम स्पेसिफिक गाइडेंस अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेस्ट एरिया एंड ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन वेयर दे वांट टू लैंड अप व्हेन दे हैव टू गेट इनटू द जॉब. So of course, FinTram would really help you in terms of choosing the right subjects out of these 3 to make sure that your journey is at the forefront. बिल्कुल ठीक है सर, समझ गया सर, एग्जाम भी समझ गया सर कौन कौन से हैं। सर एग्जाम आते कैसे हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है, चलो इसको भी समझ लेते हैं। 2025 के पर्सपेक्टिव से एग्जाम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है। अभी रिसेंटली इन्होंने चेंजेस किए हैं काफ़ी सारे एग्जाम्स के अंदर, तो अब कोई चेंजेस नहीं है। ये सेट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और सिमुलेशंस का कोलेशन होता है एग्जाम में। 50% अप्रॉक्सीमेटली मार्क्स आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। चाहे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 चॉइसेस होंगी जिसमें से एक सिलेक्ट करना होगा। बिल्कुल ठीक है। सिमुलेशन क्या होता है सर? सिमुलेशन होता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। एक केस स्टडी आ गई, उस केस स्टडी को आप रीड करोगे, रीड करने के बाद उससे रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो ऑफ कोर्स फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में हो, मल्टीपल चॉइस फॉर्म में हो, या मैच द फॉलोइंग फॉर्म में हो, या कोई डिटेल आउट आपको लिखना हो, ऑफ कोर्स कैलकुलेट करके, वो सारी चीज़ें सिमुलेशंस में आती हैं। अप्रॉक्सीमेट वेटेज हर एग्जाम में 50-50 की रहती है इन दोनों एरियाज की। बिल्कुल ठीक है सर। बट सर ये एग्जाम क्या पेन एंड पेपर बेस्ड होते हैं? नहीं भाई, ये सारे एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं। आपको कंप्यूटर पे जा के ही सीखना होता है, और यहाँ FinTram really comes to your rescue because we will train you on the entire CB platform. अब एक important piece ये है कि क्या मैं ये क्वालिफाई कर पाऊंगा? मैं तो सर सिर्फ एक ग्रेजुएट हूँ, मैं सीए तो हूँ नहीं जो इसको फटाफट से कर ले, तो मैं सिर्फ ग्रेजुएट हूँ, मैं इसको कर पाऊंगा? या सर मैं इसको ऐसे पूछता हूँ कि मैं तो सीए हूँ सर, मुझे क्या करना चाहिए? या मैं इसको ऐसे पूछता हूँ कि सर मैं अब सोच रहा हूँ कुछ करने का, तो क्या मैं सीए करूँ या सीपीए करूँ? ये सारे सवाल ना अभी आंसर हो जाएंगे। क्या ये आसान है? आंसर ये है, ये आसान बिल्कुल नहीं है। आसान होता तो बहुत इसकी वैल्यू नहीं होती ना। आसान तो ये है नहीं, मेहनत तो ये पक्का से करवाने वाला है। इनफैक्ट क्वालिफाई करने के लिए ना आपको 100 में से 75 परसेंटाइल लाने होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3/4 एग्जाम आपको ठीक करना होता है टू बी रियली क्लियर एज ए क्वालिफाइड सीपीए। तो टफ तो होने वाला ही है। बट सर क्या ये फिर मैं मैनेज कर पाऊंगा? मैं तो सिर्फ एक ग्रेजुएट हूँ। बिल्कुल कर पाओगे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एग्जाम ना एक एक करके देने होते हैं, इकट्ठे में नहीं देने। रिमेंबर वो सीए में इकट्ठे ग्रुप देने होते थे, सारे एग्जाम क्लियर करो, सब में 40 लाओ, टोटल में 50 बनाओ। यहाँ वो नहीं है।
एक एग्जाम एट अ टाइम पे दो, एंड FinTram believes in that methodology. That is the reason we have students now working across the globe, and I've been into this for last more than 2 decades now, and we are proud to say this, that we have now students working all across various companies, because वो लोग ना एक एक करके एग्जाम को क्लियर करते चले गए। 3 से 4 महीने लगाओ, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, एंड विल बी सर्टनली हेल्पिंग इन दैट। वो स्ट्रैटेजी बनाओ एंड किल दिस एग्जाम इन द बेस्ट पॉसिबल वे। बिल्कुल ठीक है सर, बट सर मैं तो सीए हूँ, मैं इसको करूँ, मेरे लिए कोई वर्थ है? बॉस, अगर आपको मल्टीप्लायर चाहिए ना अपनी ग्रोथ में, तो इससे अच्छी क्वालिफिकेशन है ही नहीं। एक बार ना जाके देखना कितनी कंपनीज हैं जो CPAs मांग रही हैं। यू विल बी स्टन्ड बाय दैट फैक्ट। और अगर आपके पास CPA आ गई इन एडिशन टू योर CA, that would be a game changer, boss. That will be a game changer for you, and you should not undermine the importance of the same. Very important that if you have a US qualification, you would certainly have a seat at the table in various global multinational corporations, और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। बिल्कुल ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब सर ये बताओ कि 2025 के हिसाब पर्सपेक्टिव से इसमें क्या क्या चेंजेस आ गए हैं इस क्वालिफिकेशन में। इससे पहले ना मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये कि इसकी ना कॉस्ट क्या होती है। US CPA की जो कॉस्ट है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप टोटल आउट कर लोगे सारी चीज़ें, तो अप्रॉक्सीमेटली ना 3.5 से 4 लाख रुपए के करीब जाती है, जिस पे ना आपकी बहुत सारी कॉस्ट जो होती है वो एग्जामिनेशन की कॉस्ट होती है अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख रुपए। कुछ कॉस्ट आपका कॉम्पोनेंट होता है, वो होता है इवैल्यूएशन का, क्योंकि आपको इवैल्यूएशन कराने पड़ते हैं। US जस्ट आपके मार्कशीट को ऐसे लेता नहीं है, उनको इवैल्यूएट कराता है एक एजेंसी से, तो उसके पैसे आपको देने पड़ते हैं। तो लेट से 2 से 2.5 लाख रुपए आपकी एग्जाम फीस हो गई, लगभग 40-50 हज़ार आपके इवैल्यूएशन के हो गए, और करीबन आपको लेट से 1 लाख रुपए तक देना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग, इन टर्म्स ऑफ हैविंग ए ट्रेनिंग डन फॉर दीज कोर्सेज। तो ये अप्रॉक्सीमेटली लेट से 4 लाख के करीब खर्चा आपका बनेगा इफ़ यू वांट टू रियली हिट द एग्जाम in a rightful way, and of course this would of course take you to the places। तो ROI के perspective से अगर बात करें तो 4 लाख बहुत ही मिनिमल अमाउंट है as compared to any other qualification with reference to the salaries that you can expect after you have done your US CPA। तो चलो सर, ये एक्चुअली मुझे अपने डिफरेंट क्वेश्चन पे या एडिशनल क्वेश्चन पे ले आया कि क्या मेरा स्कोप है, मुझे किस तरह की सैलरी एक्सपेक्टेड होगी वंस आई हैव डन माई US CPA। US CPA की अप्रॉक्सीमेट सैलरी एज ए फ्रेशर इंडिया में आज की डेट में 8 से 10 लाख रुपए की है, और अगर आप एक्सपीरियंस हो और आपने और अच्छा कुछ किया हुआ है या कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है, तो ये 12 लाख 15 लाख तक भी चला जाता है। एंड बॉस, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बिल्कुल से कंसिडर कर लेना कि ऑफ कोर्स एक स्टार्ट मिलना तो एक बात है, बट उसके बाद ना जो ग्रोथ को विंग्स मिलते हैं ना, व्हेन यू हैव अ क्वालिफिकेशन लाइक दिस is amazing, and I am the testimony for that fact. I was in Wipro when I did this qualification, and उसके बाद the growth path that I really had in my company is amazing. I worked in Wipro for more than a decade. I was the global controller there. Then I moved as heading the finance for BlackRock, and then I moved as heading the head of finance for BCG. ये जर्नी जो है ना इन US कंपनीज में ऐसे नहीं हो पाती है unless and until you have a qualification like US CPA। बिल्कुल ठीक है सर, क्लियर हो गया सर। अब ये बता दो सर कि 2025 के पर्सपेक्टिव से क्या फीस में, एग्जाम स्ट्रक्चर में या कंटेंट में कोई चेंजेस हैं? तो एक ना गुड न्यूज़ दे देता हूँ बॉस टू ऑल द स्टूडेंट्स कि 2025 के पर्सपेक्टिव से ना कोई भी मेजर चेंज सब्जेक्ट्स में नहीं है। और ऑफ कोर्स छोटे छोटे एरियाज ऐड किए हैं, कुछ ऑडिट में ऐड कर दिया, कुछ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ऐड कर दिया है, कुछ टैक्सेशन में ऑफ कोर्स चीज़ें चेंज हो जाएंगी एज वी गो फॉरवर्ड, जो नया उनका जब टैक्स रेट्स वगैरह चेंज होते हैं तो वो हो सकते हैं, बट कुछ भी मेजर चेंज है ही नहीं, सब कुछ सेम है। उल्टा उन्होंने ना एक एडवांटेज आपको दे दिया है अब, वो ये कि पहले पेपर ना कभी होते थे कभी नहीं होते थे। ऑफ कोर्स देयर वाज ए पीरियोडिसिटी ऑफ एग्जाम्स ऑल थ्रू आउट द ईयर। अभी क्या होता है, इन्होंने एग्जाम्स ना आपके 365 डेज ओपन कर दिए हैं एक्सेप्ट फॉर सैटरडेज एंड संडेज। सिर्फ सैटरडे संडे एग्जाम नहीं होता है, बाकी वीकडेज में आपके पास एग्जाम अवेलेबल है। जब तैयार होना तब भर देना और जाके एग्जाम लिख देना। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है सर। अब सर ये बता दो कि FinTram कैसे हेल्प करेगा सर हमें, अगर हम डिसीजन ले भी लेते हैं कि हमें CPA करनी है तो FinTram कैसे हेल्प करेगा? ये बहुत बढ़िया सवाल है, इस बारे में बात करते हैं। FinTram आपको हेल्प करेगा विद द एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव हैड बाय टीचिंग US CPA फॉर लास्ट 2 decades।
we have been into this in terms of helping students around the globe have their dream come true, and that is the experience we would be sharing it with you on the ongoing basis. We have our proud partner Becker with us, and who doesn't know Becker from the US CPA standpoint? They are known for the best of the content possible around the world for US CPA, और आपको वो सारा content access मिलता है once you register with FinTram. You would get the LMS, you would get the hard copy books, you would get what exactly you need to kill the exam in the best possible way. In addition to that, you would also get the live sessions by the experienced, I would say, the industry experienced faculties like me, who would guide you not only from the subject perspective, but they would also help you get the industry parlance or industry guidance. They would really help you कि अच्छा ये होता कैसे है, प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट कैसे होता है, कंपनीज क्या एक्सपेक्ट करती हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो लाइव सेशंस वुड बी कंडक्टेड on to all of those areas. And icing on the cake is you would also get the recordings of those sessions ताकि आप उसको कभी भी किसी भी shape and format में देख पाओ. And while we do all of this, we also arrange some specific test bank sessions for you, जहां हम आएंगे live और हम solve करेंगे बहुत सारे questions, telling you the tips and tricks that you really need in terms of handling the MCQs, handling the simulations, and of course having the best strategy to kill this exam. ये आपको सब चीजें मिलती हैं in terms of really grasping what is really needed to kill this exam. In addition to that, there is a complete hand holding that is being provided to you right from the registration to the evaluation that is needed, and of course to the examination registration that you really need in order to sit for the USCP exam. This सब कुछ FinTram आपको help करता है on the end-to-end basis, and that's what you can really look forward to, because we are the friend for a CPA aspirant to really get their dream turning out into reality. Does that something that really resonates with you in terms of what you want to achieve? Yes, sir. So why are you waiting for? If you are serious about taking your right next step, if you are serious about doing US CPA, reach out to FinTram. We are providing the details below. Reach out to us. We'll be more than happy to get your journey started. With that, I'll end this video. If you have any question, any specific comment that you want to ask, or any query that you want to ask in relation to US CPA, comment down below. We'll be more than happy to pick it up, and of course, if possible, make a video on that. If not, then answer this right away over there. You can also reach out to me and get connected with me on LinkedIn, and of course, we can share our experiences together. To end, CPA bole to FinTram. This is Pankaj Dhingra signing off.